हे गाइस, आज की जो स्टोरी है वो है द रैट ट्रैप एंड ये सेल्मा लेगलॉफ ने लिखी है। इसमें जो मेन चीज़ वो समझाना चाह रही है वो है एक ह्यूमन नेचर के बारे में, ह्यूमन नेचर। एंड दूसरा एक काइंडनेस, कि काइंडनेस क्या रोल जो है वो प्ले करती है। एंड तीसरा रिडेम्पशन। जो रिडेम्पशन है, रिडेम्पशन मतलब कि मान लो अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई कांड कर दिया, कोई सिन कर दिया, कोई कब कुछ ऐसा कोई गलती कर दी कि जिसको अब आपको लेके गिल्ट हो रहा है, तो उस गिल्ट से बाहर कैसे निकला जा सकता है, आप कैसे उस गिल्ट का पश्चाताप कर सकते हो, वो इसके अंदर बता रखा हुआ है। तो इन तीनों चीजों के बारे में जो स्टोरी है, इसको हम लोग एक कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि ये एक फिलोसॉफिकल अकाउंट है। एक फिलॉसफी इसके अंदर बता रखी हुई है कि अगर एक इंसान से कुछ गलती हो जाए या इंसान जैसा मर्जी क्यों ना हो, अगर उसको आप दोबारा मौका दो, दोबारा चांस दो, रिस्पेक्ट दो, काइंडनेस के साथ उसको अगर ट्रीट करो, तो उसके अंदर भी एक चेंज ऑफ हार्ट हो सकता है। और वही चेंज ऑफ हार्ट की जो स्टोरी है वो पेडलर के कंसेप्ट से बता रखी है इसके अंदर। जो पेडलर है वो इस वर्ल्ड को रैट ट्रैप कंसिडर करता है। रैट ट्रैप, अब जैसे हिंदी में वर्ड इसको अगर समझो तो चूहेदानी, जिसमें चूहे को एक बेट दिखाया जाता है और उस बेट को देख के, चाहे वो खाने का लगाया हो या किसी भी चीज का लगाया हो, उस बेट को सूंघ के या देख के जो चूहा है उसकी तरफ चूहा जो है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और उस बेट की तरफ जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो उसको रियलाइज नहीं होता कि वो एक पिंजरे के अंदर जा रहा है, और जैसे ही वो उसको टच करता है पिंजरा बंद हो जाता है। तो यही रैट ट्रैप में जो पेडलर है वो ये कंसीडर करता है कि हम लोग भी सारे इसी रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं। हमारे लिए रैट ट्रैप क्या है? मटेरियलिज्म। हम लोगों को कोई अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छी जगह चाहिए। अब जैसे मान लो कि मेरे को अमेरिका में कुछ अच्छे पैसों में जॉब मिल जाए, तो मैं अपना कंट्री छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के वहां चला जाऊंगा। तो वो जो अच्छे पैसे हैं, जो अच्छी लाइफ स्टाइल है, दैट इज अ बेट। उस बेट को देख के मैं उसकी तरफ दौड़ा चला गया, तो मैं यानी उस रैट ट्रैप में फंसता चला गया। और इसी चीज को एक रैट रेस भी बोलते हैं, क्योंकि सारे इसी रैट रेस में लगे हुए हैं। किसी ना किसी को कुछ ना कुछ चाहिए ही चाहिए, और यही जद्दोजहद में हम लोग एक रैट ट्रैप में फंस के रह गए हैं। तो वही चीज इसमें दिखा रखी है पेडलर की स्टोरी के हिसाब से। वो इस वर्ल्ड को एक रैट ट्रैप ही कंसीडर करता है, और उस रैट ट्रैप से वो कैसे बाहर निकलना चाहता है वो इसके अंदर बता रखा हुआ है। अब जो पेडलर है उसमें वो ये दिखा रखा है कि वो छोटी मोटी चोरी वगैरह करता रहता है, या फिर कुछ इलीगल आइटम वगैरह कुछ बेचता वगैरह रहता है। उसके अकॉर्डिंगली वो अपना जो है डे टू डे का गुजारा करता है। तो वो एक दिन एक क्रॉफ्टर के घर चला जाता है। वो क्रॉफ्टर उसको अच्छी तरीके से थोड़ा बहुत ट्रीट करता है एंड उसको बताता है कि उसके पास इतने पैसे हैं, उसके पास वो पैसा कुछ ऐसा वगैरह उसको मिला हुआ है। तो रैट जो पेडलर है वो क्या करता है, वो उसी क्रॉफ्टर के घर में चोरी कर देता है। 30 क्रोनोस दिखाया हुआ है। वो चोरी करके वहां से भाग जाता है और भाग के जंगल की साइड में चला जाता है, और जंगल में ही यही सोच रहा होता है कि दुनिया किस तरीके से एक रैट ट्रैप है, कैसे सब लोग मटेरियलिज्म के पीछे फंसे हुए हैं, और जब सब लोग ही इस तरीके में फंसे हुए हैं तो मैं कौन सा कुछ गलत काम कर रहा हूँ, मैं भी तो वही कर रहा हूँ। जब सब लोग मटेरियलिज्म के पीछे भाग रहे हैं, सब लोगों को कुछ ना कुछ चाहिए, तो मेरे को भी तो अपनी लाइफ जीनी है, मेरे को भी तो कुछ ना कुछ करना है। अब वो थक हार के किसी एक आयरन वर्क, एक फैक्ट्री टाइप कुछ होती है, वहां पर जाके रेस्ट करने लग जाता है। जब वहां पर रेस्ट कर रहा होता है तो वहां पर आयरन मास्टर आता है, जो फैक्ट्री का जो मालिक होता है वो वहां पर आता है, और वो उस पेडलर को अपना कोई ओल्ड फ्रेंड समझ बैठता है। उसको लगता है, वो पेडलर को पहचान नहीं पाता, उसको लगता है कि शायद वो उसका कोई दोस्त है। तो जो पेडलर है, जस्ट बिकॉज उसको वहां से निकाल ना दिया जाए, वो टैग अलोंग करता है। वो ये नहीं बोलता कि मैं तेरा वो दोस्त नहीं हूं, वो एक्सेप्ट भी नहीं करता कि मैं तेरा वही दोस्त हूं। वो सिर्फ टैग अलोंग करता है और उसके साथ उसके घर चला जाता है। क्योंकि जो आयन मास्टर है वो उसको फोर्स करता है कि नहीं नहीं चल मेरे घर चल, तू मेरे साथ ही रहे। भी मिस्टेक, क्योंकि वो उसको लगता है कि उसका दोस्त है। तो आयन मास्टर जो है वो पेडलर को अपने घर ले जाता है। अब जब पेडलर उसके घर जाता है तो वहां पर आयन मास्टर की बेटी भी है जिसका नाम एडला है, और जो एडला है वो उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट करती है। उसको उसकी लुक्स पे नहीं जाती है, उसकी जो कंडीशंस होती हैं, उसकी जो शैबी कंडीशन होती है उस पे नहीं जाती, और उसको बहुत ही ज़्यादा काइंडनेस और रिस्पेक्ट से ट्रीट करती है। जिसको देख के पेडलर जो है उसको काफ़ी अजीब सा लगता है कि मतलब अभी तक तो उसको किसी ने रिस्पेक्ट से, काइंडनेस से ट्रीट नहीं किया, तो ये एडला ऐसे क्यों ट्रीट कर रही है उसको। एडला बाकी सबकी तरह नहीं है, एडला जो है उसको दूसरे तरीके से ट्रीट कर रही है ना। अब क्या होता है, एडला उसको फोर्स करती है कि अभी क्रिसमस का टाइम आने वाला है, क्रिसमस सीजन चल रहा है, तो आप प्लीज जो है क्रिसमस फेस्टिवल हमारे साथ मनाने के लिए यहाँ पर रुको। उसको बहुत ही ज्यादा फोर्स करके वहां पर रोक लेती है। बट होता क्या है कि थोड़े टाइम बाद आयन मास्टर को पता लग जाता है कि वो उसका दोस्त नहीं है, वो उसको उससे लड़ाई करना शुरू कर देता है। बट उनको ये नहीं पता लगता कि अभी वो चोर है। एडला उसको अभी भी रिस्पेक्ट और काइंडनेस के साथ ही ट्रीट करती है। कोई बात नहीं, चलो किसी से मिस्टेक हो जाती है, कौन सा पेडलर ने एक्सेप्ट कर लिया था कि वो आपका दोस्त है, वो तो सिर्फ आ ही गया था। उसको किसी को भी अगर आप अच्छे तरीके से ट्रीट करोगे, तो किसी को भी अच्छा खाना वगैरह मिल रहा होगा तो वो क्यों मना करेगा ना, वो आएगा ही। तो एडला जो है उसको कुछ उस नजरिए से देखती है, उसको जज नहीं करती उसकी लुक्स की वजह से। अब नेक्स्ट डे जो है एडला और उसके फादर जो है वो चर्च जाते हैं, और चर्च में जाके पता लगता है कि कुछ एक ऐसा डिस्क्रिप्शन का कोई बंदा है जिसने क्रॉफ्टर के घर से 30 क्रोनोस जो है वो चोरी कर लिए हैं। अब इन दोनों को रियलाइजेशन हो जाता है कि यार ये तो वही बंदा है जो हमारे घर में है। उनको डर होता है कि कहीं हमारे घर में चोरी ना कर दे। तो अपने घर पे वापस आते हैं, वो देखते हैं कि कुछ चोरी वगैरह तो नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हो रखा होता, बल्कि जो पेडलर है वो अलग से वहां पर 30 क्रोनोस जो उसने चुरा रखे होते हैं वो रख के वहां पर जाता है और एक नोट लिख के जाता है। क्योंकि जो पेडलर है उसको एक रियलाइजेशन हो चुका होता है।
उसके साथ एडला जिस तरीके से बिहेव करती है, जिस तरीके से उसको ट्रीट करती है, उससे पेडलर का जो दिल है वो थोड़ा ये दिखा रखा हुआ है कि वो चेंज हो जाता है, वो वैसा बंदा नहीं रहता। उसको एक गिल्ट होने लग जाता है कि मैंने अभी तक ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये जो एडला है वो मेरी लुक्स पे नहीं गई, जो एडला है वो मेरे कंडीशंस पे, मेरी शैबी क्लोथ्स पे नहीं गई, उसने फिर भी मेरे को एक काइंडनेस के साथ ट्रीट किया। तो जो पेडलर है वो वहां पर उसके पैसे रख के वहां से चला जाता है, और इसी चीज को रिडेम्पशन बोली हुई है। रिडेम्पशन क्या, कि वो स्टार्टिंग में जो क्राइम करता है, स्टार्टिंग में जो कोई सिन कमिट करता है, कोई गलती करता है, उसका उसको पछतावा होता है, और उस पछतावे से बाहर निकलने के लिए वो क्या करता है, वो उस गलती को दोबारा कमिट नहीं करता, वो उस गलती को ठीक करने की कोशिश करता है और उसको पैसे वहीं छोड़ के चला जाता है। तो यही इसमें थीम ऑफ रिडेम्पशन भी चलती है। एक ह्यूमन नेचर, ह्यूमन काइंडनेस भी इसके अंदर दिखा रखी हुई, ये भी एक थीम है, जिसके थ्रू जो पेडलर है वो कैसे उसमें चेंज ऑफ हार्ट होता है। एंड वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप, ये भी एक थीम है, ये एक सिंबॉलिज्म भी है, क्योंकि रैट ट्रैप को एक वर्ल्ड से कंपेयर कर रखा हुआ है। तो वर्ल्ड एज अ रैट ट्रैप भी आपको एक क्वेश्चन बन सकता है। मैं इसके क्रिटिकल क्वेश्चन है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और उसके आंसर जो है वो कमेंट में अगर तुम लोग लिखोगे, इफ यू वांट मी टू चेक देम, मैं उसको चेक भी करके तुमको बता दूंगा अगर कुछ मिस्टेक्स वगैरह उसके अंदर होंगी तो। एंड इफ यू वांट टू वॉच द डिटेल्ड वीडियो इसी सेम चैप्टर की, तो मैं ऊपर लिंक छोड़ रहा हूँ, मैंने डिटेल में भी इसकी वीडियो बना रखी है। दिस इज गोइंग टू बी द शॉर्टर वर्जन, एक क्रिस्प वर्जन होगा सिर्फ, ताकि एकदम एंड मोमेंट पे जिनको तैयारी करने की आदत होती है, जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा, तो ये वीडियो अगर आप लोग देखोगे तो समरी, एनालिसिस और थीम्स तीनों का आइडिया हो जाएगा। तो जो क्रिटिकल क्वेश्चंस बनेंगे एटलीस्ट उनका तुम लोग जो ज्यादा नंबर के जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस आते हैं, तुम लोग उसका जो है वो आंसर दे पाओगे। तो उन दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर करना जो तुमसे एंड मोमेंट में पूछेंगे यार इसकी समरी बता दे, उसकी समरी बता दे, ताकि तुम्हारा जो है टाइम बच जाए, तुम लोग रिवीजन कर सको, और वो लोग 10 मिनट में इस समरी को देख के पूरा का पूरा चैप्टर से अगर कोई भी क्वेश्चन आए एटलीस्ट उसका आंसर जो है वो कर सके। टेक केयर गाइज, स्टडी वेल एंड बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम।